नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। क्या हो कि आपको बार बार एक ही सपना दिखाई दे और उस सपने में आपको एक भूत आके बोलता है कि आने वाले कुछ ही टाइम में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर ये सपना आपको बार बार आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? लिटरली आप लोग डर ही जाओगे, कोई भी होगा डर जाएगा। आज की जो स्टोरी है वो कुछ इसी तरीके की है कि एक इंसान है जिसको एक ही सपना बार बार दिखाई देता है और उस सपने में एक भूत आके बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ ही टाइम में जान से मार दूंगा। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होगी। अगर आप लोग रात के टाइम पे ये स्टोरी अकेले देख रहे हो तो मैं इसमें कुछ ऐसी फुटेज ऐड करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपको लिटरली डर लगेगा। या तो आप लोग ये वीडियो सुबह के टाइम देखना या फिर अपने फैमिली मेंबर में से एक दो मेंबर्स को बुला लो, उनके साथ अच्छे से आराम से मज़े से बैठ के देखो जिससे आपको डर भी ना लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ इतनी सी। आप लोगों को अगर ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और आप लोगों को स्कैरी हॉरर वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। दो फ्रेंड हैं। देखो ऑब्जेक्ट्सली आप लोगों को पता होगा कि हमारी सबके साथ नहीं पटती है। हमारा एक फ्रेंड ऐसा होता है जिसके साथ हम 24 घंटे रहना पसंद करते हैं, दिन में भी रात में भी। तो ऐसे ही दो फ्रेंड होते हैं, एक का नाम रमेश होता है, एक का नाम बबलू होता है। और ये दोनों फ्रेंड कॉलेज उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। ये नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। एक को नौकरी मिल भी जाती है छोटी मोटी। अब वो भाई वो वाली बात है ना, जब कुछ भी नहीं है तो कुछ तो करना चाहिए। तो एक बबलू को एक छोटी नौकरी मिल जाती है। वो उस नौकरी को करने के लिए रेडी हो जाता है और अगले दिन से वो काम पे जाना स्टार्ट कर देता है। अब वो काम पे जाना स्टार्ट कर देता है तो जो इस बबलू का दूसरा जो फ्रेंड था रमेश, इसको अच्छा नहीं लगता घर में अकेले रहना, क्योंकि बबलू तो काम पे चला गया, मैं अकेला घर में हूँ। तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था। तो वो बबलू से बोलता है फ़ोन करके कि भाई मेरे लिए भी कोई छोटी मोटी नौकरी देख ले यार, मैं घर में पड़ा रहता हूँ। एक तो तू नहीं रहता है, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता है, ऊपर से एक घर वाले के ताने कि नौकरी कर ले, कोई काम कर ले, तो मेरे लिए भी भाई कोई नौकरी ढूंढ ले। तो बबलू बोलता है ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरी की बात करता हूँ किसी से, अगर जुगाड़ लगता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत गहरी दोस्ती थी। वो एक दूसरे से कोई भी चीज़ें छुपाते नहीं थे, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी नहीं छुपाते थे एक दूसरे से। तो जो बबलू था उसकी तो अच्छी नौकरी चल ही रही थी, रमेश के लिए वो नौकरी ढूंढ ही रहा था। तो एक रात क्या होता है, रमेश अपने घर में सोता है, फैमिली के साथ ही सोते हैं, गरीब परिवार होता है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो एक ही कमरे में एडजस्ट करके वो सोते हैं। तो रमेश को एक सपना आता है। उस सपने में एक घोस्ट उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ ही दिन में जान से मार दूंगा। अब सपना है, सब सपने को तो आपको पता है सब इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि सपने में जो चीज़ होती है वो हकीकत में थोड़ी होती है। तो सुबह होती है, रमेश उस सपने को इग्नोर कर देता है, ना किसी घर वाले को बताता है, ना अपने फ्रेंड बबलू को बताता है, ना किसी और को बताता है, इग्नोर कर देता है। नॉर्मल जैसे ज़िंदगी चल रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वैसे वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। घर वाले फिर से बोलते हैं उसे कि भाई कोई काम कर ले, कहीं नौकरी ढूंढ ले। तो रमेश बोलता है कि मैंने बबलू को बोल दिया है, वो मेरे लिए कहीं ना कोई जुगाड़ लगा देगा। तो बबलू अपने नौकरी पे चला जाता है। उनका घर जो होता है वो मतलब कि अलग अलग मोहल्ले में होता है। इस मोहल्ले में रमेश का घर होता है, दूसरे मोहल्ले में बबलू का घर होता है। तो बबलू के पास में वो फ़ोन करता है कि भाई कुछ हुआ जुगाड़ नौकरी का। तो बबलू बोलता है मैंने 2-3 लोगों से बात की थी, वो बोल रहे थे कि बताएंगे, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकालूंगा। तो बबलू से बोलता है कि भाई आज मुझे अपने साथ अपनी कंपनी में लेके चलो यार, मुझे कंपनी दिखा दो, कैसी कंपनी होती है, कैसे तुम काम करते हो। मैं अगर काम करूँगा, नौकरी करूँगा, शायद मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कम से कम मैं देख तो आऊँगा। तो बबलू बोलता है ठीक है चलो, तुम क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पे कंपनी है। साइकिल निकालता है बबलू अपनी, और साइकिल पे बैठ के दोनों लोग वो निकल जाते हैं कंपनी के लिए। अब कंपनी में जब अंदर जाता है तो वो कोशिश तो करता है बताने की कि यार मुझे
एक सपना आया था, उस सपने में ऐसे ऐसे, लेकिन बबलू काम में लगा हो रहा है। जब बबलू काम कर रहा था तो उसको लगता है कि यार अच्छा नहीं है बताना, फिर कभी बताऊंगा। तो वो अपने 8 घंटे की शिफ्ट खत्म करता है। रमेश उसके साथ पूरा दिन ऐसे ही देखता रहता है कि ये कैसे काम कर रहा है, कल को मुझे काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से कर सकता हूँ, ऐसे मतलब वो अपने मन में ही सोच रहा था। अब क्या होता है, वो दोनों मतलब 8 घंटे की शिफ्ट खत्म करके दोनों ही अपने घर आ रहे थे। तो रमेश अपने घर आता है, मम्मी से बोलता है कि मम्मी मेरी नौकरी का जुगाड़ 1-2 दिन में हो जाएगा, या मुझे प्लीज़ तंग मत किया करो तुम। अब आप लोगों को पता है कि जवान बच्चा घर पे रहता है तो माँ बाप तो काम के लिए बोलते ही हैं कि बेटा कोई नौकरी कर ले, कोई काम कर ले। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मेरी उम्र के होंगे तो रमेश ने घर जाते ही पहले ही बोल दिया कि मेरी नौकरी का जुगाड़ हो जाएगा, काम का जुगाड़ हो जाएगा, तुम प्लीज़ मुझे तंग मत करना 2-3 दिन तक। तो घर वालों ने बोल दिया ठीक है भैया, इतने दिन से नहीं हो पा रहा है और 2-3 दिन रुक जाएंगे हम तो सब लोग खाना वाना खाते हैं। अब आपको पता है कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसको कोई शौक तो होता नहीं है क्लब पार्टी जाने का, वो जल्दी रात में सो जाते हैं अपना और सुबह जल्दी उठ के अपने काम पे चले जाते हैं। तो सेम वही उनके घर में होता है। सारे लोगों ने खाना खाया बैठ के, अब सारे लोग सोने के लिए अपना अपना बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब रमेश फ़ोन चलाते चलाते सो जाता है और उसको फिर से वही सपना आता है। सपने में घोस्ट आया, घोस्ट आके उसको बोलता है कि कुछ ही टाइम में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब आपको पता है कि एक ही सपना 2 बार आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। मिडिल क्लास वाले जो होते हैं वो तो आपको पता होगा सपनों के बारे में सोचते ही नहीं है, बस कभी कभी बता देते हैं कि मैंने, अगर कोई अच्छा सपना आया होगा तो भाई सपने में ऐसा हुआ था, बुरा सपना होगा तो भाई सपने में यार इतना बुरा हो गया। तो बड़े बूढ़े जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे सपना ही तो था, चल छोड़। अब सुबह जैसे कि सुरेश उठता है, वही बबलू को कॉल करता है कि भाई हुआ कहीं जुगाड़, किसी से बात हुई? तो बबलू बोलता है कि भाई अभी तो कोई बात नहीं हुई है, मैं बताता हूँ, आज शाम तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो रमेश कहता है कि भाई मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है यार। तो बबलू बोलता है बोलना भाई, क्या बात है? कि ऐसे नहीं, मिल के बात करनी है, कुछ अर्जेंट काम है। तो बबलू बोलता है अभी तो मैं कंपनी जा रहा हूँ, वहाँ से आऊँगा तब फ़ोन कर लूँगा मैं, तब मिल लेंगे। तो कंपनी में बबलू चला जाता है। अब रमेश की मम्मी रमेश से बोलती है कि भाई त्योहार आ रहे हैं, आए उस टाइम पे भाई 2022 की ये बात है, तो त्योहार होंगे कोई ना कोई, तो त्योहार आ रहे हैं तो तुम ऐसा करो, घर के साफ सफाई के लिए किसी से बात कर लो, और कलर वलर करवाना है, घर पे पेंट वेंट करवाना है तो किसी से बात कर लो। शायद दिवाली होगी उस टाइम पे। तो उसने 2-3 लड़कों से बात की थी, उसी के फ्रेंड लोग ही करते थे, कोई पेंट करता था, कोई मार्बल पत्थर लगाता था, कोई छत डालता था, तो उसी के फ्रेंड सर्कल में थे ऐसे लोग। तो उसने बात की, बुला के लाया अपने घर पे, मम्मी से बातचीत की, पैसे वैसे की बात की कि कितने पैसे लोगे हमारे पूरे घर की साफ़ सफाई करने में और पेंट करने में। तो उन लोगों ने जैसे आपसी में बात कर रहे थे, तभी सुरेश को याद आता है कि यार शाम के 5 बज गए हैं, शायद बबलू निकल गया होगा कंपनी से। बबलू को फ़ोन करता है रमेश कि भाई कहाँ पे हो, आ गए कि नहीं आए घर पे? तो बबलू बोलता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम ऐसा करो तुम मेरे घर पे आ जाओ या फिर रास्ते में कहीं मिल लो। अच्छा, इसमें कहानी में एक ट्विस्ट ये था कि बबलू की और रमेश के घर वालों की बनती नहीं थी, क्योंकि किसी टाइम पे बबलू जो था वो बहुत ही आवारागर्दी करता था, ऐसे ही आवारा घूमता था। तो जो रमेश के घर वाले थे वो बबलू के साथ रमेश को आने जाने से, खेलने से, कहीं भी जाने से रोकते थे कि ये तो आवारा है, तुझे भी आवारा बना देगा, इसलिए बबलू रमेश के घर नहीं जाता था। तो रमेश उसको रास्ते में मिलता है, तब बोलता है बबलू हाँ भाई बताओ क्या बात है। सबसे पहले तो रमेश पूछता है कि मेरे काम का कोई जुगाड़ हुआ? कि हाँ जुगाड़ हुआ है, मेरी कंपनी में ही तुम ऐसा करना, मेरी कंपनी में ही गेट मैन जो होता है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसकी नौकरी कर लेना। तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं कर लूँगा भाई, एक बार मैं अपने घर वालों को बता दूँ कि मेरी नौकरी लग गई है तो कम से कम मेरी जो छाती पे पत्थर रखा हुआ है उसका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर वालों को ना बहुत जल्दी लग रही है कि मैं कहीं नौकरी करूँ। तो बबलू बोलता है हाँ भाई सबके घर वालों को ही लगती है, जब मैं काम नहीं करता था तो मेरे घर वाले भी बोलते थे, कोई बात नहीं। उसके बाद में जब रमेश से वो पूछता है बबलू कि हाँ भाई बताओ क्या बात है, तुम फ़ोन पे कुछ बताना चाह रहे थे,
तो रमेश बोलता है कि भाई मुझे ना 2 दिन से लगातार एक ही सपना दिख रहा है और उस सपने में एक भूत आता है और मुझे बोलता है कि कुछ ही टाइम में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब बबलू एकदम से हंस पड़ा कि अरे यार तुमने इसलिए मुझे फ़ोन किया था, ये कोई ज़्यादा बड़ी सीरियस बात है। तो रमेश बोलता है अरे सीरियस बात तो नहीं है, लेकिन 2 दिन से लगातार एक ही सपना आना थोड़ा सा उलझाता है ना। तो बबलू बोलता है कि देखो सपना है, सपने को सपने की तरह लो, ज़रूरी नहीं है कि सपने को तुम सीरियसली ले लो। लगातार 2 दिन सपना आ गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सच हो जाएगा। तो बबलू की बातें सुन के रमेश थोड़ा रिलैक्स होता है और लगभग 8 बजे वो अपने घर पहुंचता है। घर वालों ने खाना वाना बना के तैयार रखा हुआ था। उसकी मम्मी बोलती है कैसे परेशान है रमेश, क्या हो गया बेटा? तो वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी बबलू से बात की है, बबलू ने मेरे लिए काम का बंदोबस्त किया है, उसकी कंपनी में ही एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खाली हुई है, तो कल से या परसों से मैं उस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे चला जाऊंगा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छी बात है, वैसे भी त्योहार आ रहे हैं, पैसों की तो सख्त ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो तभी रमेश बोलता है कि हाँ मम्मी चलो अब खाना वाना खाते हैं, सोते हैं, क्या पता मैं कल से ही नौकरी पे चढ़ जाऊँ। तो रमेश और रमेश की फैमिली एक ही कमरे में खाते थे और उसी कमरे में सोते थे। तो वो लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद में वो सब ने अपना अपना बिस्तर पकड़ लिया है। देखो उसकी मम्मी भी काम करती थी, बूढ़ी थी लेकिन काम करती थी, उसके पापा भी काम करते थे, रमेश था, घर में एक छोटी बहन थी, ये सब काम करते थे, बस उसकी बहन काम नहीं करती थी क्योंकि वो स्कूल में पढ़ती थी। अब सब लोग अपने अपने बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। रमेश का वही रोज का रूटीन था कि वो थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाएगा, उसके बाद में सो जाएगा। तो जैसे ही रमेश सोता है फिर से उसको वही सपना आता है। सपने में एक घोस्ट आता है, घोस्ट आके बोलता है उसे कि आने वाले कुछ दिन में मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले दिन रमेश खड़ा होता है और तुरंत की तुरंत, मतलब लगभग 6-7 बजे वो खड़ा हुआ होगा। तुरंत वो खड़ा होते ही ना मुंह धोता है, ना वो नाश्ता करता है, ना कुछ करता है, वो सीधा बबलू के घर भागता है और बबलू को बाहर बुला के बोलता है कि भाई आज फिर से मुझे वही सपना आया और सपने में वही हुआ, एक घोस्ट आता है और बोलता है कि आने वाले कुछ ही टाइम में मैं तुम्हें मार दूंगा। अब बबलू भी सीरियस होता है कि एक ही सपना 3 दिन लगातार कैसे आ सकता है। तो बबलू क्या कहता है कि आज मेरे साथ तू कंपनी चल, रात को सोइयो, जैसे ही सोएगा सपना आएगा, अगले दिन मुझे बताना कि अगर चौथे दिन भी वो सपना आता है तो सीरियस बात है कुछ। तो वही होता है। अब रमेश अपने घर आता है, नहाता धोता है, नाश्ता पानी करता है, उसके साथ कंपनी चला जाता है। अब कंपनी में वो 8 घंटे की शिफ्ट करके फिर से वापस आते हैं। तो वो बबलू बोलता है कि रमेश आज तू मेरे पास सो जा अगर हो सके तो रमेश बोलता है कि नहीं यार आज नहीं सोऊंगा, घर की सफाई चल रही है, तो आज तो नहीं, फिर किसी दिन देखते हैं। तो रमेश जाता है, वही डेली का रूटीन, खाना पीना खाया, अपने अपने बिस्तर पे सोए। थोड़ी बहुत देर रमेश ने फ़ोन चलाया और सोने के बाद में फिर से उसको सपना आता है कि आने वाले कुछ ही टाइम में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब बबलू खड़ा होता है, फिर सुबह फिर से वो भागता है, बबलू के घर भागता है, रमेश खड़ा होता है सॉरी, बबलू के घर पे भागता है और बबलू को बताता है कि यार देख हो गया ना वही, आज भी मुझे वही सपना आया था। तो बबलू कहता है कि चल कोई नहीं, किसी से हम बात करते हैं, किसी पंडित से बात करते हैं। तो दोनों छुट्टी लेते हैं उस दिन और बात करने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे पंडित जी डेली एक ही सपना आ रहा है इसको, एक भूत आता है, बोलता है कि मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें जान से मार दूंगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, किसी ना किसी गलत चीज़ पे पैर रखा है अपना, या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ खाई है किसी ना किसी से लेके। तो बहुत टाइम याद करने के बाद भी रमेश को कुछ याद नहीं आता है। ना तो ये याद आता है कि मैंने कुछ खाया है किसी के हाथों से, और ना ही मुझे ये याद आता है कि मैंने कहीं गलत जगह पे पैर रखा है। तो पंडित जी बोलते हैं कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, इलाज करूँगा, देखेंगे जो हो सकता है वो करूँगा। तो दोनों आते हैं घर पे, रमेश अपने घर चला जाता है, बबलू अपने घर पे चला जाता है। अब रमेश का वही रूटीन होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, खाना पीना खाता है, खाट पे सोता है और फ़ोन चलाते चलाते सो जाता है। लेकिन सुबह जो होती है उस सुबह रमेश नहीं उठता है, क्योंकि रमेश अपने बिस्तर पे ही मरा पड़ा था, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी।
उसके घर वाले जब उसे उठाने के लिए जाते हैं, रमेश रमेश ऐसे उठाते हैं, जब सबको पता चलता है कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तभी उसके दोस्त बबलू को बुलाया जाता है। बबलू पंडित को लेके आता है साथ में। अब जब बबलू ने पंडित जी से कहा था कि देखो पंडित जी, ये तो वही हो गया जो इसने बताया था सपने में। अब पंडित जी और बबलू दोनों मिलके उसके घर वालों को थोड़ा मनाते हैं, पहले चुप कराते हैं, फिर बताते हैं कि तुम्हारे लड़के ने हमें ऐसे ऐसे बताया था कि इसको डेली एक ही सपना दिख रहा है और उस सपने में एक भूत आके बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी मम्मी बोलती है बबलू को कि उसने हमें क्यों नहीं बताया, हमें बताता, घर वाले कुछ लगते नहीं हैं उसके। तो भाई सभी के घर वाले परेशान होते हैं। तो उसकी जो डेड बॉडी थी उसको काठी में बांध के शमशान घाट ले जाया जा रहा था। शमशान घाट में जब उसकी चिता को आग लगा दी थी तो उसकी चिता जो है वो लकड़ियां जल जाती थी, उसका शरीर अच्छे से नहीं जलता था। शरीर जलने में उसकी चिता को 3 बार लकड़ियां दी। जब उसका शरीर जल गया था तो एक काला धुआं, एक काला साया उसके शरीर से निकल के आसमान की तरफ जा रहा था, जिसको बबलू ने और पंडित जी ने नोटिस किया था कि देखो यहाँ पे इसके शरीर में कुछ ना कुछ तो था जो इसको महसूस नहीं हुआ, जो सपनों के थ्रू आके इसको बताना चाह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और वो लिमिट ख़त्म हो गई थी और लिमिट ख़त्म होते ही उसने रमेश की जान ले ली। तो ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है, ये स्टोरी रियल है। मैं आपको उनके गांव का नाम, शहर का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। मुझे जिसने भेजी है वो बबलू ने ही भेजी है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, पहली बात कि किसी के हाथों से कोई भी चीज़ मत खाओ। रास्ते में आने जाने वाले जितने भी हैं, चीज़ ले लो, आगे उसे फेंक दो या रख दो, ठीक है। और नीचे ज़मीन पे देख के चलो कि कहीं किसी नारियल पे, किसी नींबू मिर्ची पे आपका पैर ना पड़ा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। बाकी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।